लगता है हम सबको जल्दी है इस मुल्क को डुबोने की। पूरी मुस्लिम लीग नून को एक बंदा भी ऐसा ना मिला जिस पर मुकदमे ना हो, जिस पर उंगली ना उठाई जा सके। मोहम्मद खान जनेजो जैसा बंदा भी ना मिला जो डट गया था, ज़ियाउल हक जैसे सख्त गिर आमिर से भी ना डरा। वही ज़िया जिसने कुछ बरस पहले भुट्टो को फांसी दी थी। मैंने एक दफ़ा साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अनवर महमूद साहब से पूछा कि उन्होंने कई वुज़राए आज़म के साथ काम किया, कभी प्रेस सेक्रेटरी रहे और कभी PIO, कभी वजीर आजम हाउस में मीडिया संभाला तो कभी वजारत इतलात में रहे, कि कौन सा वजीर आजम आपको बेहतर लगा। उनका जवाब था मोहम्मद खान जनेजो। अंदाज़ा करें इन बरसों में कितने वज़राए आजम गुजरे, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जिसके बारे में कहा जा सकता कि वो जुनेजो से बेहतर था। ज़ियाउल हक जब 1985 में शहरों से ताजिर क्लास को सामने लाए तो उसके बाद सियासत और हुक्मरानी नफा नुकसान पर चलने लगी। मैं पिछले हफ्ते एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में मस्कत आया तो यही सवाल यहाँ भी हुआ। ओमान हुकूमत के अहम और जिम्मेदार ओहदेदार मीर हमजा ने यहाँ पाकिस्तानियों से एक मुलाकात का बंदोबस्त कर रखा था। सुलझे हुए लोगों से गुफ्तगू हुई। मैं बाहर जाने से अक्सर कतराता हूँ। बैरून मुल्क तरक्की देखकर और पाकिस्तान का सोचकर दिल कुड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं। पाकिस्तान वापसी पर कई दिन आपको अपने मुल्क में एडजस्ट होने में लगते हैं। लिहाजा बेहतर है कि कुएं का मेंढक बनकर रहा जाए। ना बाहर की दुनिया का इल्म हो, ना ही आपको तकलीफ से दुचार होना पड़े। ज़्यादा एक्सपोजर भी तकलीफ दे है। इसलिए कभी कभार मुझे अपने आबाओ अजदाद पर रश्क आता है कि वो एक ऐसी दुनिया में जिंदा थे जहां ना टीवी था, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना मोबाइल फोन्स थे। 1-2 किलोमीटर पर मोहित देहाती लाइफ जहां के अपने मसाइल थे, लेकिन कम अज कम उनके कांधों पर पूरी दुनिया का बोझ तो ना था। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं थी कि कौन हुक्मरान है, वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। उन्होंने खुद खेतों में दिन रात काम करके अपना रिस्क कमाना था। अब तो दुनिया ऐसी बन चुकी है जहां का एक लम्हा भी आपका नहीं रहा। आप पूरी दुनिया के साथ जुड़े हैं। आप भी पूरी दुनिया की तरह अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, वही निज़ाम चाहते हैं, और इस बात को हमारे हुक्मरानों ने एक्सप्लॉइट किया। अवाम को वही ख्वाब दिखाए जो वो देखना चाहते हैं। एक कामयाब फ्रॉडी की खूबी यही होती है कि अवाम को वही कुछ बेचे जो वो सोचते हैं, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने कभी नारा मारा था कि वो लाहौर को पेरिस बना देंगे। इमरान खान ने भी वही रूट लिया और मुख्तलिफ ममालिक की खूबियाँ बताना शुरू की। उन्हें भी लगा कि अवाम यूरोपीय मुल्कों की मिसालें सुनकर खुद को यूरोपियन समझने लग जाते हैं। लिहाजा उन्होंने रच कर हमें यूरोप की मिसालें दी कि यूरोप में ये होता है, यूरोप में वो होता है। जो पाकिस्तान में हुआ वो अगर यूरोप में होता तो क़यामत मच जाती। मगर जब खुद वज़ीर आज़म बने तो मजाल है कि कोई एक बात यूरोप वाली की हो। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पिछले दिनों तुर्की गए हुए थे, साथ जहाज भर के लोग ले गए। अब तस्वीरें सामने आई हैं कि लंदन से सलमान शहबाज भी बाप से मिलने तुर्की पहुंचे हुए थे। सलमान शहबाज इस वक्त मफरूर है। वो शहबाज शरीफ की उस मुलाकात में मौजूद है जो तैयब उर्दगान के साथ हुई। अब आप बताएं, मान लिया कि वो आपका बेटा है लेकिन पाकिस्तानी कानून की रूह से मफरूर है, क्या तुक है कि वो सरबराह हुकूमत से मुलाकात में आपके साथ मौजूद हो। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी एलीट बदलते दौर में खुद को नहीं बदल सकी। वो आज भी 1980 और 90 की दिहाई में जिंदा है कि उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। इसी सोच की वजह से इमरान खान उभरा। शरीफ खानदान ने एक शाही खानदान की तरह हुकूमत की जो किसी को जवाबदेह नहीं। वो हुकूमत भी इत्तेफाक फाउंड्री की तरह चला रहे थे कि आज कितना मुनाफा हुआ है, घाटे का सौदा तो वो करते ही नहीं। यूं इमरान खान का काम आसान हुआ, लेकिन शरीफों ने परवाह नहीं की और एक दिन नवाज शरीफ बेटी समेत जेल जा बैठे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने भी यही सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, और बाप बेटा 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग में जेल जा बैठे। इस दौरान इमरान खान ने पूरी ईमानदारी से वही काम किया कि शरीफों को इक़्तिदार उसी तरह वापस किया जाए जैसा उन्होंने उनके हवाले किया था, उधार ना रहने दिया जाए। नईम बुखारी ने एक दफ़ा अच्छी बात की थी कि मुकदमा वकील नहीं हारता, क्लाइंट हारता है। इस तरह किसी ने खूब बात की थी कि ओपोजिशन इलेक्शन नहीं जीती बल्कि हुकूमत हारती है। ये इमरान खान इलेक्शन नहीं जीता था, नवाज शरीफ इलेक्शन हारा था। वजूहात आप लाख देते रहे कि आपके खिलाफ साजिशें हुई, दुनिया के 5 बड़े आजमों में आपकी जायदादें निकल आई तो चुप रहा जाए, वरना आप साजिश में शरीक तस्वर किए जाएंगे। वही नवाज शरीफ 400 दिन तक पाकिस्तान से बाहर दौरों पर रहे। सऊदी अरब, दुबई और कतर के दौरों से बेपहा तहफ़ मिले, सबको कौमी राज डिक्लेयर करके घर ले गए। नतीजा हमारे सामने है। इमरान खान उनसे क्या सबक लेते, वो उनसे एक कदम आगे बढ़ गए और तहफ़ बेचकर मुल्क का नाम रोशन किया। फिर शरीफ खानदान को जोश आया कि इमरान खान क्यों तंग हो रहा है हुकूमत में। जब खान से हुकूमत नहीं चल पा रही थी और वजीर टीवी चैनल्स पर जाने से घबराने और अवाम से डरने लगे थे, उस वक्त ही उन्हें हटाने का शौक चढ़ा कि आगे नवंबर आ रहा था। यूं अब वही खान साहब जिसके बारे में मेरी राय है कि 5 साल पूरे करने के बाद वो 10 सीटें भी ना ले सकते, दोबारा सर पर सवार हो गए हैं। चले आपने हटा दिया, लेकिन अब तो ढंग से काम कर लें।
शहबाज शरीफ से एंकर्स की पहली मुलाकात में मैंने यही कहा था कि आपको नहीं लगता कि आपका वज़ीर आज़म बनने का फ़ैसला गलत था। बाप बेटे मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात में ज़मानत पर हैं। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर आला की ज़मानत कैंसिल होगी तो मुल्क की बदनामी ना होगी। लेकिन क्या करें, शरीफ ख़ानदान बांट कर खाने पर यकीन नहीं रखता। इस सोच का ये नुकसान हुआ है कि इमरान खान फिर खड़ा हो गया है। वैसे तो इमरान खान की पार्टी को भी दाद दे के पंजाब के साबिक वजीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट करके तुर्की को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी ना करे, वरना वो डूब जाएगी, जैसे एक माह में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डुबो दिया है। यह है आपकी मुल्क और अवाम से मोहब्बत का असली नज़ारा। पाकिस्तान रहेगा तो इन सब को हम पर हुक्मरानी का मौका मिलता रहेगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर उनकी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं तो फिर पाकिस्तान बेशक डिफ़ॉल्ट कर जाए, रोज़गार ना हो, लोग सड़कों पर हंगामे करें तो उन्हें खुशी होगी। ये थी वो पार्टी और उसके लीडर जो पाकिस्तान के अकेले ठेकेदार हैं, अकेले मुहब्बे वतन हैं। ये है इनकी मोहब्बत इस मुल्क से। यह है पीटीआई की एलीट क्लास की सफाकी के हमारे बाद क़यामत आ जाए। वैसे शहबाज शरीफ को दाद दे के वो इमरान खान के लिए वही आसानियां पैदा कर रहे हैं जैसे उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने पैदा की थी। वो जेल से सीधा लंदन जा बैठे थे। इमरान खान को हमेशा शरीफ ख़ानदान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हें बार बार इक़्तिदार का मौका दे रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि मुल्क चलाने की सलाहियत इनमें नहीं है। क्या करें, मुकाबला करप्ट और नाअहल में है। एक दफ़ा करप्ट जीत जाते हैं तो अगली दफ़ा नाअहल जीत जाता है। अवाम इन दोनों में बटे हैं और अपनी अपनी मर्जी के लुटेरे लाने के लिए गले फाड़ कर हलकान हो रहे हैं।